अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी। अब बड़े दिनों बाद मौजूद है मिस नीलोफर धनानी। बड़े दिनों बाद मैं क्या, आप भी बड़े दिनों बाद मेरा मौजूद काम बनता है टोपी यार। ट्रांसफर करना, मैंने आप पे कर दिया, अब आप जवाब दें। इनको करना चाहिए था ना रिव्यू, मैं नहीं थी, मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो हुसैन को करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? बताएं, हमारी ऑडियंस ने कितने डीएम्स किए, आपने तो किसी डीएम का भी जवाब नहीं दिया। मैंने दिया आप लोगों को जवाब, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, मैंने सबको बताया कि मैं नहीं हूँ, और अब आप अपना बताएं। बोलने का मौका तो दो। भाई मैं बताएं। कहना ये चाहता हूँ, मैं अपना जवाब देता हूँ, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। सही। भाई कुछ ऐसे खतरनाक किस्म के प्रोजेक्ट्स लग गए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रूटीन हो गया था। और मुझे याद है कि कब मंडे नाइट या कौन सी था जब हमने रिव्यू लास्ट बस दिया था। हमने संडे नाइट किया मतलब था। देखा था रिव्यू, मतलब एपिसोड भी देख लिया था, लेकिन वो इतना स्ट्रेसफुल था, चीजें अलाइन करनी थी, शूट्स थी, पता नहीं क्या क्या था। तो उस चक्कर में जो ना सब रह गया। मैंने सोचा कि यार मैं एक अजीब दिमाग के साथ जाऊंगा, इससे बेहतर है रिव्यू देने, इससे बेहतर ना ही दूं तो बेहतर है। अब आप ठीक हैं? अब आपका दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अब दिमाग ठिकाने है। आप अपना बताएं। मैं कराची में नहीं थी, हाँ, आउट ऑफ सिटी थी, डॉक्टर जी और इसरा के शहर में थी मैं। ओ पेशावर में थी आप? पेशावर में, ओके। मिले आपको? तो मिले नहीं, लेकिन मुझे ये पता मिलेंगे चला अंदर अरे हाँ मिलेंगे। लेकिन मुझे बस ये पता चला कि डॉक्टर जी का एक एस्थेटिक क्लिनिक है जो पेशावर में है। हाँ, ये मुझे पता चला पेशावर जाकर। चक्कर लगाती वहाँ पे, जरा पूछती क्या कर रहे हैं डॉक्टर जी, आपके कुछ समझाएं उनको, है ना? हाँ, लेकिन जो भी हो डॉक्टर जी जो है ना वो जान बन चुके हैं पूरे तमाशा घर के। यार डॉक्टर जी हुसैन, वो देखा था जब वो जेल में गए थे, बादशाह सलामत ने कैसे उनको 2 मिनट में छुड़वाया। इसी से ही पता चलता है कि यार वो एक शो की ना कंटेंट है, उसको आप बंद करके डब्बे में रख नहीं सकते, कंटेंट खुला छोड़ना पड़ेगा। बादशाह सलामत को रियलाइज ये भी हुआ कि यार मैं बहुत ज्यादा शायद टारगेट कर रहा हूँ डॉक्टर जी पे और सख्ती कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो अपना चार्म लूज करें। तो वो क्या किया, वो गए, उनको गले लगाया, और क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है घर का सारा काम किया था, उन्होंने गले लगाया, आपने वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। तो बादशाह सलामत जहाँ चपेड़ लगाते हैं ना, वहाँ सहला भी देते हैं, प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ जो है वो बिल्कुल ही खुर्राट बनकर रहते हैं। और जहाँ मौका मिलता है तो पूछते थे भाई अब नाराज, जैसे याद है इसरा वाला बड़ा ऑफ सीन हुआ था, हंस गई थी जब वो हंस गई थी, और फिर बाद में जब वो नहीं हंस रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हंस जाओ, हो गया हंस जाओ। तो ये बादशाह सलामत का एक अच्छा मैं पॉइंट कहूंगा, सिवाय उस पॉइंट के कि जब वो कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, कभी कबर्ड के अंदर से निकल रहे हैं, कभी किसी शीशे के अंदर से निकल रहे हैं, कभी कैबिनेट से निकल रहे हैं। हाँ, आप ये सोचते हैं कि कितने सीक्रेट डोर्स हैं तमाशा घर के अंदर, कि बेचारा जे भाई सोए में अचानक से, जे आप ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी? जे एकदम उठ गया, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा भाई, क्या हो गया? मतलब बादशाह सलामत मेरे कमरे में कैसे आ सकता है, मुझे उठा के पूछ कैसे सकता है कि भाई आप ठीक है कि नहीं है? जब वो होश में है तो बोला हाँ आई एम फाइन बादशाह सलामत, आई एम फाइन, इस तरीके से। यार आप इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो हुसैन, बादशाह सलामत की करो। नहीं तो इस तरह से नहीं निकलती ना, तुम बोलोगे कि करो तो मुझसे नहीं होगी, ऐसे खुद ही आमद हो जाती है। तो ये वाला चक्कर है। तो बादशाह सलामत के बहुत सारे सीक्रेट डोर्स पे काफी मीम्स बनी, 2-3 मीम्स मैंने भी देखी कि वो कैबिनेट के अंदर से लड़की निकल रही है, और पता नहीं किचन के अंदर से, गैरेज के अंदर से। तो ये बड़ा ऑन सीन हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर, मीमें बन रही मीमें। अच्छा चलें एक एक करके डिस्कस करते हैं हम ना सबको। डॉक्टर जी की अगर मैं बात करूँ ना, तो कल आपने उनका ड्रेस देखा था, वो रेड सूट पैंट रंग बरंगे 3 पीस। हाँ भाई, डॉक्टर जी का एक फैशन स्टेटमेंट है, जो ये लोग होते हैं ना जो कि अपना एक फैशन स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहता है। इस तरीके से आप उसको भी देख लो, मेसम को, मेसम की ड्रेसिंग यूनिक होती है क्योंकि वो एक फैशन मॉडल है, उसके वो जो आई लाइनर होता है, वो आई मेकअप जो उनकी ड्रेसिंग है। तो ये जो लोग फैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनका थोड़ा सा अजीब आपको ड्रेस नजर आएगा। हाँ, ये है। चलें ड्रेस की बात तो सही है, लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर जी तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आज वो पौधा डे था। अच्छा, तो उनको ऐसा लगा एलिमिनेशन वाले दिन, और इवन इनको ये भी नहीं पता था। अच्छा, ये रूल्स जो है ना घर वाले अचानक से खुद बना लेते हैं ना, कि भाई क्योंकि आज एलिमिनेशन डे है तो शायद वो बजर वाला चक्कर नहीं होगा, सायरन वाला चक्कर नहीं होगा, हम जब चाहें जाके मेकअप पे टचअप कर सकते हैं, हम अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हैं। लैला जी चीख चीख के मर गई कि भाई निकलो निकलो निकलो। जाते जाते भी मतलब वजारत में उनको इतना टेंशन दिया लोगों ने कि लैला जी ने बोला बस कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर जाना है। मतलब नॉट वाला घर जाना है, मीम वाला जो नहीं। लैला जी ने बहुत टाइम लगा दिया हुसैन वजारत को प्रॉपर्ली सीखने में। नहीं सीखी अभी भी, नहीं सीखी है ना, अभी भी नहीं सीखी। क्योंकि वही बात है कि घर के लोग जो डिस्कस करते हैं ना, कि उन्हें 4 लोग मिलके अगर बोलेंगे ना जेल में डालो, वो डाल देंगे। वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही, और जाहिर सी बात है वो मेरे ख्याल से इस ओहदे पे कभी मैनेजमेंट रोल पे आई नहीं।
ठीक है, उन्होंने सही है। हमेशा एक लग्जरी जिंदगी जी, जिसमें बबरिक ने कहा कि कहा भाई था, नौकर हाँ। चाकर काम करते हैं, मैनेजमेंट सारी, हम्म। वो बंदी में नहीं होगा ना। अब वो देखे ना, वो फिल्म एक कास्ट करना चाह रही है, मैं एक डायरेक्टोरियल रोल में आऊंगी, बादशाह सलामत में आपको कास्ट हाँ। करूंगी, तो अब थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि लैला एक डिफरेंट कैरेक्टर है, वो एक डिफरेंट सोच रखती है, ठीक है। चलें, तो बादशाह सलामत को हुसैन जॉब ऑफर मिल गई है, जॉब ऑफर, रोल प्रोजेक्ट मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल और गया ये भी उनको कहता है यार, मुंह ये मांगी आप आपको देखें। मिलेगी, हाँ। आप जो मांगेंगे आपको उसके पैसे मिलेंगे। बादशाह सलामत ने मुरव्वत ने कही थी कि नहीं नहीं, मैं तो इसी फ्रेटर्निटी का हूँ, तो मैं थोड़ा सा लिहाज करके थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा आपको। बिल्कुल। लेकिन ये फिल्म बनेगी, ये फिल्म जरूर बनेगी, आप देखें वो लैला जो का जिस तरह से जोश और जज्बा नजर आ रहा था इस एक मूवी बनाने लाइकनेस में, नजर आ रही मुझे, पता है देखो बादशाह दो सलामत चीजें, के टूवर्ड्स, हाँ, दो चीजें, या या तो तो वो एडमायरेशन, रिस्पेक्ट के टर्म्स में, हाँ, हाँ दो है, या तो बटर पॉलिश है, या तो सच में एडमायरेशन है, हाँ। ठीक है ना। अब देखो वो डॉक्टर जी है, उसका नजर आ जाता है लफ्जों लफ्जों में, आंखों आंखों में, बातों बातों में, कि वो थोड़ा सा लैला से अट्रैक्टेड है, ठीक है। ओके ऐसे घर में आपको बहुत और लोग भी मिलेंगे। है, तभी तो देखें पहले अपना ये जी ने कहा था हाँ, कि सब लोग पहले लैला जी करते थे, अब लैला लैला जी लैला कर रहे जी हैं। करते हैं। नहीं तो है बब्रिक का एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स लैला, बबरिक ये नहीं है है, डॉक्टर डॉक्टर जी। जी। फिर ये से आप बोल। मेरे जैसी हो रही है, पिछले सीजन्स में मैं हुआ करता था जिसमें मैं सैफ और यासीन को एक साथ करता था, लोग बड़ी हाँ। लेते थे मेरी। आप सोच समझ के बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। डॉक्टर जी और लैला का, अरे यार इससे याद आया हुसैन, ये यासीन और यासीन कहाँ से आ सामिया, गया, फिर यासीन आ गया, यासिर ये पुराने यासिर सीजन का मर्जर हो रहा है जानी। यासिर यासिर और यासिर। सामिया का क्या सीन है? मुझे ऐसा लगता है कि एक एंगल बनाने की कोशिश की जा हाँ। रही है सामिया की तरफ से। हम्म। यासिर कहीं ना कहीं भावनाओं में बह रहा है, लेकिन उसको भी पता है कि ये मुझे कोई ऐसा सीन नहीं करना, मुझे बस अपना फोकस गेम में रखना है। ये सामिया की तरफ से मुझे लग रहा है मुझे कि ऐसा लग रहा है ये एंगल फुटेज दिया के जा लिए रहा है। हो रहा है Yes. सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसी तफरी में एक सामिया जोड़ी बन जाती हाँ, है, लाइन दे रही है और वो लाइन ले भी रहा है। ले भी रहा है। हाँ। अच्छा, अब वो एज अ मर्द होने के नाते वो लाइन ले रहा है, लेकिन मुझे अच्छा। भी पता है एज अ यासिर के तौर As a पर, यासिर, एज as a यासिर, अ being the लैला, यासिर आई एम अ person. लैला, I have a manners. आई हैव अ मैनर्स, ठीक है। तो एज यासिर जो है ना, वो हाँ। अपना फोकस उसका गेम में है, उसको पता है वो लाइन दे रही है, वो लाइन ले रहा है क्योंकि वो मर्द है। हाँ। लेकिन उसको अपना फोकस उसका प्रॉपर है, सही है ठीक है, ये। कि उसको गेम खेलनी है। हाँ हाँ, तो सारे मर्दों का नाम खराब कर रहे नहीं हैं नहीं नहीं, वो थोड़ी सी इंक्लूडिंग यू। नहीं, थोड़ी फितरत होती है, मैं क्या बताऊं, उस पे क्या क्या इसमें और शेयर करूं मैं। अच्छा, तो वो लाइन ले क्या रहा है, होती है? अरे भाई इस पे रिव्यू में आ जाए यार, रिव्यू में आ जाए, बाद हाँ, में खेलिएगा मेरे तो साथ फितरत। ठीक है, यासिर की चलिए फितरत है, ठीक नहीं, है। यासिर की फितरत नहीं है, वो एक भाई इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं, ये बहुत आगे बात निकल रही है। हाँ। ये कहते हैं कि सामिया की तरफ से लाइन दी जा रही है, यासिर को भी पता है कि लाइन बेफालतू की कोई सीरियस नहीं है, लेकिन यासिर भी ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरा फोकस गेम में थोड़ा बहुत, मैं चलो ये भी खेल लेता हूँ। सामिया टोटल फुटेज के लिए कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है जब कपल बनता है ना, तो उसकी रीलें दबा के एडिट्स बनती हैं, बिल्कुल, और वो आप फिर आते हो मंजर आम पर। तो यासिर सामिया ने यही कहा कंट्रोवर्शियल ना क्वीन कि है, तुम कंट्रोवर्शियल मेरी क्वीन है, तो दोस्तों वाली बहन हो, ये क्या उस पे स्टेटमेंट उसकी था? बड़ा मुंह बन गया था सामिया के, सामिया अच्छा का, तुमने मुझे हाँ। दोस्तों वाली बहन बना दिया, वो भी तब जब इनके बारे, अच्छा वो हसन और किसका बन रहा था, सैरिश का बन रहा था, कहाँ से भाई? कहाँ से, कहीं से भी नहीं यार, दे आर फ्रेंड्स, सिर्फ दोस्त है ऐसा थोड़ी। और फिर वो कहते हैं कि नहीं सैरिश और हसन का नहीं, सैरिश और एक और लड़के के साथ मिलाया था, ज़ेब के साथ नहीं, फसी के साथ, फसी वो भी बच्चा नहीं बनता है, यार। उसकी नशोनुमा का टाइम है इस वक्त, हाँ। उसके अंडे पूरे नहीं हो रहे हैं, वो कह रहा है मुझे अंडा दो, मैं अभी ग्रोइंग एज है। यार। लैला जी को जाके फसी ने शिकायत की है कि भाई मुझे अंडे चाहिए, और 2 तो कम से कम चाहिए, क्योंकि मेरी ग्रोइंग एज है, मैं अभी जो हूँ वो बड़ा हो रहा हूँ, सही है, तो मुझे ज़रूरत है, मुझे अंडे दो। तो लैला जी ने बोला कि देखो भाई, तुम्हें अंडे दूंगी तो सबको अंडे देने पड़ेंगे। तो ये मसला चल रहा है, तो मुझे लगता है फसी का इस वक्त फोकस जो है वो गेम है और अपनी नशोनुमा है, सही है। नशोनुमा से मुझे वो याद आ रहा है, वो नेस्ले बुनियाद भी रखा जाए उसके अंदर, जो ग्रोइंग बच्चों के लिए जो है वो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ये वाला चक्कर है, मुझे नहीं लगता का कहीं से भी नहीं है ना, फसी और हसन, सॉरी फसी और हसन, ये भाई ये जो आज मैम आई है ना, ये कुछ अलग ही जोन में चल रही है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, या आप जो कपल बनाने की कोशिश कर रही है वो मुमकिन नहीं है। ओके, सैरिश और हसन का कुछ भी नहीं है, सैरिश और फसी का कुछ भी नहीं है, ऑल्दो यासिर और सामिया का कुछ है, जो कि दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। क्योंकि देखो ना, मुझे नहीं पता कि अनकट में क्या हो रहा है, लेकिन जो आपका नॉर्मल हम एपिसोड देखते हैं 1.5-2 घंटे का, उसमें डिफरेंट जगहों पे मैंने देखा कि दोनों साथ बैठे पाए गए, और बड़ी लाइट मूवमेंट और बड़ी
दिल हार्ट टू हार्ट बातें चल रही थी और तुम मुझे नहीं सेव करोगे, अच्छा तुम मुझे आगे नहीं देखना चाहते, मैं तो तुम्हारे लिए इतना सोचती हूँ, इस तरह से चल रहा था। दूसरी जगह पे यासिर बेस्ट ऑफ लक, वहां से आवाज आती है सामिया बेस्ट ऑफ लक। यस, और जब यासिर जीता था ना हाँ। पिछले दिनों को एक गेम में, हाँ। तो उसमें भी सामिया सबसे ज्यादा खुश हुई थी, वो जो उछल के खुश होती है। तो अच्छा सामिया में अब मुझे पता है थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है कि वो जो उसका ना अंदर जो बचपना बबलीपना जो भी है, वो मुझे तो लग रहा है कि वो बंदी है ही ऐसी, वो बन नहीं रही है, वो है ही ऐसी, उसका नेचर ऐसा है क्योंकि चुलबुली है। और वो सोचती नहीं कि उसे अब लैला की आज जला दी ना उसने कि लैला जी जो है वो खाना नहीं बनाएगी, वो सिर्फ बर्तन धोएंगी मैं 21 साल की होके खाना बना सकती हूँ। हाँ, तो वो लैला ही चिल्लाई ना, क्या मतलब है तुम मेरे पीछे पड़ी हो, जब देखो तुम देखो, मतलब मैं जो भी करूँ मुझे खाना बनाना नहीं। लैला जी एकदम ज्यादा वो हो चुकी थी, प्रोवोक कर दिया था, जबकि सामिया जानबूझ के छेड़ती है, कीड़ा करती है, टॉन्ट मारती है, डंडी लगाती है, लेकिन लैला जी फ्यूरियस हो गई थी काफी ज्यादा। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। बड़ी लाइट तरीके से मजाक मस्ती में उड़ा दिया। मैं 21 साल की हो गई, वो तफरी करते हुए चली गई, दिल पे नहीं लेती। सामिया ने बस एक बार दिल पे लिया था, जब उसकी कंट्रोवर्सी की बात जी ने की थी, तब वो बादशाह के रूम में चली गई थी। वो भी उसको रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बच्चों वाली हरकत कर दी है, मैंने इल्जाम बादशाह की टीम पे लगा दिया। जबकि बादशाह ने आगे क्या फिर बोला कि तुम जो हो खुद ही डिस्कस कर रही हो, वॉशरूम्स में हर जगह बता रहे हो कंट्रोवर्सीज, और जब ये बता रहा है तो फिर आपको मसला है। है। अच्छा, उसमें भी वो समझ नहीं पा रही थी उस वक्त, राइट? हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली पता नहीं क्या, यहाँ बताया उसने नहीं बताया। तो बादशाह सलामत क्योंकि हर तरफ कैमराज है, तो आप नहीं छुप सकते ना, कितना ही कर लोगे, उसके पास सारे सबूत मौजूद है। तो ARY की टीम या चैनल को टारगेट करने से पहले आपने थोड़ा सा सोच समझ के टारगेट करना होता है, डायरेक्ट नहीं करना होता। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो जी, सामिया, लैला की पर्सनैलिटीज ऐसी है कि जिनके सीन्स देखने हमें मजा आता है, हमें लगता है एंटरटेनिंग। इवन बबरिक की कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी है, और आज की गेम में देखें उन्होंने 500 मारे, मुझे लगा बन जाएगा ये वजीर। इसरा और बबरिक के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला था। और अच्छा वैसे देखा जाए तो मैं दोनों के लिए रेडी था कि मुझे बबरिक की भी वजारत देखनी थी और इसरा की भी देखनी थी। बबरिक की वजारत में होता फन, कोई भी नहीं करता ना काम, वो मस्ती मजाक में टॉन्ट करते हुए उसके लेते हुए काम करवा लेता। इसरा जो है ना अब वो करेगी फुल सख्ती, और लोग जानते हैं इसरा कैसी है। स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, ठीक है, जिस तरह वो सबको बिठा के बता रही थी तुम ये करोगे और मैं किसी को खाने से मना नहीं करूंगी, जिसको जो खाना है खाओ, बेस्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। लेकिन फिर बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसरा थोड़ी थोड़ी वो भी कंफ्यूज हो रही है। देखा आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से थी। पता है क्या है, वहां पर साकिब भाई को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था। मतलब हम एज एन ऑडियंस जब उसके फेस को देख के महसूस कर पा रहे थे कि वो अकेली डिसीजन लेने में थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, वहाँ साकिब का फर्ज बनता था कि वो थोड़ा सा हेल्प करता कि अच्छा देखो इसरा इस तरह से कर लो, ये दे चुके हो ना तो इसको इस तरह से कर लो। वहाँ साकिब थोड़े से बैकफुट पे थे। बट आई थिंक हुसैन, साकिब की इस तरह की पर्सनैलिटी है नहीं कि वो किसी के उसमें जब तक पूछा ना जाए मैं बताऊं नहीं। हाँ एग्जैक्टली, अगर कोई उससे हेल्प मांगेगा तो वो बिल्कुल करेगा, लेकिन जब तक पूछा नहीं जाएगा ना, वो क्यों करेगा? वो बोलेगा मैं क्यों करूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वजीर बनी है, मशवरा मांगा भी नहीं गया मुझसे। फिर भी आप देखें असरा ने साकिब को मुशीर बनाया, और वो आई थिंक उसका बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मुशीर आपका थोड़ा अकलमंद होना चाहिए, ना कि आपको इन्फ्लुएंस करे जैसा कि जी करता था, मैनिपुलेटिव ना हो। तो मुझे साकिब भाई से तो उम्मीद है कि वो मैनिपुलेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, वो कर देंगे। और दूसरी चीज़, घर वाले भी बहुत सोच समझ के वजारत के आड़े आएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि इसरा कैसी बंदी है, आपने उसको थोड़ा सा भी छेड़ा है तो वो आपके पीछे पीछे तक आएगी और आपको घर तक छोड़ कर आएगी, वो नहीं रुकने वाली। तो अब लोग बच के रहेंगे। देखो ना, ज्यादातर लोग आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंटर दे थे, यार मुझे ये नहीं आता, मुझे ये दे दो, अच्छा हम 3 करें, बोलती हाँ आप 3 करो, तो चुप। सामने से आर्ग्यूमेंट होता, हम 3 क्यों करें, उनसे क्यों नहीं करवाया, वो शोर नहीं मच रहा था इसरा के टाइम पे। सबको पता है कि भाई इसरा के मुंह लगोगे तो इसरा आपके आगे। इवन जब वो राशन सेलेक्ट करने की टर्न थी तो भी इसरा ने सबसे कहा कि आप सब चले जाए। वेरी गुड, मतलब जितने ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, उतना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या ऑर्डर करना है। डेलीगेशन पावर अच्छी है वैसे इसरा की, तो आई थिंक इट्स गुड, उसका अच्छा है, बस थोड़ी सी शायद मुझे कंफ्यूज लग रही है, लेकिन वो शुरू में देखो जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे और नए नए वजीर आएंगे ना, सब पुराने के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अब लैला ने इतनी मिस्टेक्स की, हर बच्चा ट्रेन हो चुका है वहां पर, वजीर बनने के लिए रेडी, उनको पता है डूज एंड डोंट्स क्या है, ये तो बात सही है। इस तरह को एक एडवांटेज मिला है कि वो सेकंड हफ्ते में बनी है वजीर, तो वो आराम थर्ड हो गया, पहले तो मेरे कोई था ही नहीं वजीर, तो वो आराम से डिसीजन ले सकती है कि भाई लैला की गलतियां मुझे नहीं दोहरानी है। ऐसा ये बड़ा ऑन सीन हो गया, और मुझे लगता है कि इस तरह अच्छा करेगी, बस वो थोड़ी भावनाओं में बह के किसी से अपना जाती दुश्मनी ना निकाले। मिसम से
मेसम से भी नहीं यार, अब मेसम को भी पता है, मेसम ने क्या बोला बैठ के आज गार्डन में कि भाई मुझे हाँ। कोई मसला नहीं है, इसरा बने, सानिया के साथ ही बैठी हुई थी, हाँ, हमें अपने हाँ, गेम में हाँ। फोकस करना है, हमें ये नहीं ऐसा ही करना। है। तो सबने अपने उल्लू सीधे कर लिए भाई, वजारत के पास जब पावर आती है ना वो आपको जेल में डाल सकती है। उसने बोला 24 और 12 घंटे की जेल डालूंगी, धमकी दे रही है उसने पूरी बस पैलेस सही से। है, फिर सब सही रहेंगे आई थिंक। हाँ अच्छा, कुबरा की एलिमिनेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? एज एक्सपेक्टेड थी, क्या था? क्योंकि हमने जितनी सोशल मीडिया पे रील्स देखी और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था तो वो कुबरा ही का नाम था, और एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल ही आई थिंक फेयर एलिमिनेशन है, क्योंकि स्टार्ट कुबरा ने बहुत अच्छा लिया था, वो ब्रो 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 करके सबसे दोस्ती उसने की, अलायंसेस बनाए पहले दिन का जोश। लेकिन हाँ पहले दिन का, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसका जो जोश है वो ठंडा होता गया और वो इतनी ज्यादा नजर नहीं आई। जैसे हमने ईमान के लिए कहा था ऐसे ही कुबरा भी अच्छा कर सकती हाँ। थी, लेकिन आई थिंक उसकी वो एनर्जी नजर नहीं आई। मुझे याद है कि शुरू के एपिसोड में आप तारीफ करी थी कि कुबरा में आपको और पोटेंशियल नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि कुबरा स्टैंड ले रही थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये हुई कि बादशाह ने जब हिंट दी ना कुबरा और मेसम को उठा के कि देखो आप लोग खतरे में हो, अभी भी ये संभल जाओ, मेसम ने इस चीज को पकड़ लिया, वो समझ गई, और आप देखें वो हर जगह पर अपना पॉइंट देती हुई नजर आई। इवन अननेसेसरी पॉइंट भी था, फिर भी वो दे रही थी, लेकिन हाँ। नजर तो आई ना, तो उस वजह से एक एडवांटेज हो गया कि लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन कुबरा मेरे ख्याल से एक सेफ, एक वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हल्का हो जाना, ठंडे पड़ जाना, क्योंकि उसको कहा चलो भाई पहले हफ्ते तो मैं सेफ हो गई, और वो भी मेरे ख्याल से टास्क जीत के नहीं हुई थी, लोगों ने मुशावरत से उसको सेफ कर दिया था। सही है। तो या तो आपके अंदर गेम खेलने का दम हो, या तो सामिया और उसकी तरह कंटेंट देने का दम हो, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना तो फिर आपका बाहर जाना बनता है। तो कुबरा में पोटेंशियल तो बहुत था, कॉल आउट करती थी, आती थी सामने, लेकिन इस थर्ड फोर्थ वीक में पता नहीं क्या हो गया, थर्ड वीक में डाउन हो गई। आई थिंक डाउन हो उसकी गई, तबीयत भी ठीक तबीयत भी नहीं सही नहीं थी इस वजह से। लेकिन हाँ। अगर वो ये कंटिन्यू रखती ना, क्योंकि मैं कुबरा को देखना चाह रही थी कि वो किस तरह से करती है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना ऑरा जो है वो लो तबीयत कर ने जो दिया। है ना ये बहुत सारे लोगों का जो है ना वो थोड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। जे को देख लें, ये जो पानी वाली जो पहले हफ्ते शुरू की गेम हुई ना, और ऊपर से जो एसी ठंडा चला एसी है, ठंडा उस चक्कर में गला खराब, उस चक्कर में जो है क्योंकि वो आप डेली पूल में जा रहे हो, Yes. डेली पूल में जाने के बाद आप एसी में जा रहे हो, और ऑब्वियसली अगर आप पूल में जा रहे हो तो आप नहाओगे भी फिर से, पिशावर भी ले रहे हो, ठीक है। गर्म ठंडा हर चीज हो रही है, तो वो बीमार होना जो है वो अब अडेप्ट बॉडी ने नहीं किया। तो बहुत सारे लोग अब देखे ना, जे बाहर हो चुका है और सब कह रहे कि नहीं उसको जो है वो उसकी परफॉर्मेंस के बिना पर निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बादशाह ने भी बीमार कहा हो था गया था, उसे, बस बहाना है, निकालना तो एक बहाना है, लेकिन वो जिस तरह से बीमार था ना तो टीम ने ये सोचा भाई इसको फारिग करो, लेकिन बाहर बादशाह निकालो। ने तो ये ठीक है आप बोला सही कह रहे हैं, बादशाह लेकिन ने, बादशाह ने ये बोला कि हम हेल्थ कंसर्न्स की वजह ऐसा से भी इनको नहीं निकाल रहे हैं जे को। वो ऐसा बोलने की बात होती है, वो ड्रिप मांग रहा है। अब कुछ तमाशा घर में रहते हुए अगर कुछ अल्लाह ना करे हो जाता, गया, जिम्मेदार कौन होता? तमाशा घर वाले होते। तो भलाई इसी में थी कि जिसकी हेल्थ कंडीशन इतनी खराब हो रही ना, उसको निकाल दो। उसको प्यार मोहब्बत से बोलो कि भाई आप ठीक हो जाएं, क्या पता वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा दे। होती है, मुझे याद हुई है पड़ रहा किसी सीजन में, है, पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आपको याद पड़ रहा तो जरूर बताएं। मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड एंट्री किसी की हुई नहीं है। मुझे ये पड़ता है, याद पड़ता है कि घर के अंदर सेफ से सीक्रेट रूम में बिठा दिया जाता है एक हफ्ते के लिए, और उसको दिखाया जाता है कि घर के अंदर आपके हवाले से बातचीत क्या हो रही है। ओके। कहा जाता है कि आप एलिमिनेट हो गए हो, लेकिन उसको छुपा दिया जाता है सीक्रेट रूम के अंदर, दिखाया जाता है कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ, फिर उसको घर के अंदर एंटर किया जाता है ताकि आप फिर बोलो, अब लड़ो अपने हक के लिए कि तुमने क्या बात की मेरे बारे में। लेकिन मुझे लगता है अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं, जैसे आप देखें ईमान गई, किसी ने उसके बारे में कोई बात नहीं, पहला हफ्ता इतनी जे गया नहीं किसी होती ने ना। बात नहीं की, कुबरा भी चली गई, बस वो मैसम थोड़ा सा रो रही थी, उसके अलावा तो कुबरा से रिलेटेड भी कोई बात नहीं। देखो वो जो फड्डे होते ना, वो जो एक दुश्मनी पाली हुई होती ना, अभी तक मुझे कोई एज सच पक्की राइवलरी नजर नहीं आ रही। जब थोड़ी बहुत राइवलरी जो नोक झोंक हो रही होती है वो हमजा और जेब में हो रही होती है, ठीक है, लेकिन मैं से एकदम कांटे की टक्कर नहीं कहूंगा, वो फिर गले भी मिल लेते हैं, सॉर्ट भी कर लेते हैं। लैला बबरिक की जो चल रही है, तो बबरिक तो मजे ले रहा है। हाँ। बबरिक की तरफ से हेट नहीं है जितना लैला की तरफ से, वन साइडेड है वो, तो उसमें मुझे कोई ऐसी राइवलरी नजर नहीं आ रही। जी सामिया की तफरियां चल रही होती है, वो तो फुल तफरिया ही कर रहे अभी होते हैं। जी का किसके साथ चल रहा था पंगा, मेरे ख्याल से सामिया के साथ ही चल रहा था, हसन। हसन के साथ चल रहा था। तो बादशाह ने बोल दिया भाई हसन को नया नैरेटिव ले आओ, बहुत तुमने जी कर दिया, फुटेज बड़ी ले ली, तो कुछ अपना लाओ। नहीं, वो उसको उस पे नहीं बोल रहे थे हुसैन, वो उस पे कह रहे थे कि हसन जो है वो लैला ने जो उसको कहा वो उस चीज को पकड़ के बैठ वही गया ना, था। वही फुटेज कोई नया, बस अब छोड़ दे, खत्म हो गया भाई, छोड़ दे। लेकिन नहीं, तो मुझे कोई ऐसी हेट पक्का दुश्मनी होती ना किसी में, अभी तक आपको नजर आ रही, मुझे तो नजर नहीं आ रही। कुछ भी नहीं है ये, तो वो दुश्मनी कोई हो और उस दुश्मन ने आपको उस बेसिस पे गलत तरीके से निकाला हो, फिर आपको सीक्रेट रूम में भेजना बनता है कि वो आगे फिर रिवेंज लेगा, लेकिन ऐसा कोई घर में नजर नहीं आ रहा। सब एक नैरेटिव और गेम के साथ आए हुए हैं, अपनी अपनी खेल हैं सारे।
तो आज जो है वो इसरा से हो चुकी हैं, कैप्टन भी बन चुकी हैं, घर के अंदर राशन भी आ चुका है 1100 हज़ार 1100 समथिंग का, 10 पॉइंट्स मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ नहीं खरीदा है। तो अब देखते हैं कि ये आगे वीक कैसा चलता है, वीकेंड इसरा कैसा, की हाँ। वजारत किस तरह से होती है। हम्म, तो आई थिंक कवर हो गया सब। मेरे ख्याल से तो कवर कर लिया, अगर वो चीज़ मिस हो गई है तो तो कमेंट इंशाल्लाह करके बता वैसे दें। ही इतनी सारी पिछले हफ्ते चीज़ें मिस हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा दिल रख के हमें माफ़ करेंगे। वैसे तो बड़ी बड़ी मेजर चीज़ें गुजरी थी कि हाँ। सामिया का मेल्टडाउन होना, हम्म। वो जी का थूकना, ठीक है, और बादशाह सलामत सही टॉन्ट मारा था कि भाई मैं होता तो नहीं खाता भाई, नहीं, तुमने कैसे खा ऑब्वियस लिया। बात है यार, मतलब आप थूक रहे हो, व्हाट इज दिस बीइंग अ डॉक्टर यार, आपकी पर्सनालिटी आपकी प्रोफेशन से मैच नहीं कर रही है। आई एम सो सॉरी हाँ, डॉक्टर जी। उसने उसके पर्सनल वो उस तरह हाँ। से हुई कि तुम सरकारी डॉक्टर हो, वो सरकारी डॉक्टर कैसे बोला मुझे, ये कैसे बोल दिया। उस वक्त जो इसरा का ऑरा था ना हुसैन, वो जिस तरह से बात कर रही थी जी हम्म, से, वो तैयार भी बहुत अच्छा होकर आई थी, हाँ। और मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी फाइट। तो बस वो लंबी हुई है काफ़ी, हम्म। और ये होती रहेगी चीज़ें। अभी इसरा भी मौजूद है घर के अंदर, डॉक्टर जी भी मौजूद है, सामिया भी, लैला। डॉक्टर जी जिनके साथ भी लड़ते हैं ना, उनका एक ही डायलॉग होता है, अबे जा अबे जा अबे अबे आ। जा अबे और जा। डॉक्टर जी का एक चीज़ है ना कि हाँ लंबा नहीं चढ़ता, वो इलोंगेट नहीं करते, वो जाके फिर तारीफ भी कर देते हैं और बैठ भी जाते हैं उस शख्स के साथ कि यार देखो हाँ। पर्सनल नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा बोला, मैंने भी बोल दिया। हम्म। तो डॉक्टर जी के अंदर भी एक बच्चा मौजूद है, मासूम सा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता ठीक है। है। और वो इतना कनिंग और इतना वो नहीं है, चालाक नहीं है वो, आके मुंह से निकाल देता है जो उसको लग रहा होता है, लेकिन बाद में वो पैचअप कर लेता है और सही हो जाता है सबके साथ। सामिया के साथ देखें अच्छी जोड़ी बन जाती है उसकी, लैला सुना के चली आती, बैठ जाता है। हसान के साथ भी जो है वो उसने पीठ पीछे बोला कि यार चलो यार उसका भी हो गया, मेरी क्या गलती है, उसने भी बोल दिया। हसान के साथ भी पैचअप हो जाएगा उसका, वो इतना हाँ कोई इतना एग्जैजरेट नहीं करते कोई लंबी चीजों चीज़ को। नहीं है। सही है। तो बाकी हमजा का हमने बेला चाओ सुन लिया, क्या उस गाया था यार। वो आते के वो यही गा रहा है ना, आते के आपने साथ भी यही गा रहा यार, है। मैंने बब्रिक को पहली बार रोते हुए देखा। होगा कनेक्शन उसका अच्छा बन गया है। इतना अच्छा कनेक्शन, मतलब इससे पता चल रहा है बब्रिक इज सो रियल और इतना जेन्युइन है। मतलब वो हमजा के जाने का सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गए, ही गॉट वो इमोशनल। हमजा की असर हो रहा था, कुबरा की असर हो रहा था, हमजा की वजह से। क्या पता कुबरा की नहीं, असर कुबरा की वजह मजाक से। कर रहा हूँ। हमजा की असर हो रहा था। तो ये क्यूट ना। हाँ, तो ये सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं और आगे बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें देखने मिलेगी और फड्डे देखने मिलेंगे हमें। कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, आपका कौन फेवरेट है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जी, बताएं। अपने बताएं टॉप प्लीज। 5 बताएं कि भाई ये तमाशा घर की जान है। आप बताएंगे अपने टॉप 5? भाई बब्रिक है इसके अंदर, आपका लैला है, डॉक्टर जी है, सामिया है, और आपका जो है वो बस, और किसको ऐड करूँ मैं इसके अंदर। ये जो है ना, ये महफिल लगा देते हैं ना ये लोग सारे, उनके ये जो फड्डे 4 लोग हैं ना, टॉप हाँ। 4 में, टॉप 5 में ये होंगे। इसके अलावा एक और यासिर लगा ले आप। फिर कुछ नेचुरल लोग हैं ना, जैसे यासिर थोड़ा बहुत रियलिस्टिक हो जाता है, हाँ। जेब रियलिस्टिक बंदा है, डॉक्टर साकिब डॉक्टर ही हो गए वो, उनको डॉक्टर होना चाहिए था। हाँ। साकिब जो है वो थोड़ा सा हाँ। उसमें आ जाते हैं, आपकी राबिया उसमें आ जाती हैं, ठीक है। हम्म। और सैरिश को मैं अलग ही एक डीवा क्वीन कहूँगा, वो अलग ही हाँ। ड्रामे उसके चल रहे होते हैं। मेसम अपने अलग अलग ड्रामे कर रही होती है। आई थिंक नेक्स्ट एलिमिनेशन मेसम की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी तक कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और किसकी नेक्स्ट एलिमिनेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कमेंट से बताएं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? रेगुलर करना है आपसे कि आप रेगुलर नहीं अब रेगुलर हम करना है? रेगुलर आएंगे, क्योंकि अब मुझे कहीं भी नहीं जाना। आई डोंट नो, पता नहीं मेरी कोई नेक्स्ट वर्क ट्रिप प्लान ना हो और मेरा भी एक प्रोजेक्ट बाकी है, लेकिन कोशिश यही होगी कि प्लीज प्रेयर्स नीडेड, प्लीज दुआ करें हुसैन का एक प्रोजेक्ट है वो अच्छे से हो जाए। गले में अटका हुआ है, बस वो आमीन, निकल जाए। आमीन। हाँ, हो ठीक है जाए। जनाब, तो उसको एंड करेंगे एंड आप। करते हैं, एंड की शुरुआत करें। और ख्वातीन व हज़रात, ये था पर आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा यूट्यूब चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज रात को होगी आपसे मुलाकात। गुड बाय।